कांग्रेस को हम जिता के अपनी ताकत दिखा सकें, ताकि आने वाले दिनों में कांग्रेस का नेतृत्व पप्पू यादव कर सके। पप्पू यादव अब एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करके और राजनीति आगे बढ़ाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो पप्पू यादव की खुद की राजनीति संकट में आ जाएगी। पप्पू यादव ने बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लिया है कांग्रेस के साथ जाने का। अब कांग्रेस के साथ आप 2 कदम चल भी नहीं पाए कायदे से और तुरंत अपना ट्रैक बदल देंगे तो ठीक है, जो कमिटेड लोग आपके साथ हैं वो तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन वोटर का कमिटमेंट आपके साथ नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि एआईएमआईएम के साथ सीमांचल ने पिछली बार कदम ताल किया था, अब ये दोबारा नहीं होगा। तीसरी बात है कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो है, अगर जो सीमांचल के को खास करके समझने की कोशिश करें तो उसमें जो अभी ऑनगोइंग लड़ाई है भारत और पाकिस्तान के बीच, और उसके बाद की जो तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो भी बड़ा प्रभावी होगा। देखिए, सीमांचल की बात करेंगे। बिहार के सीमांचल में 24 विधानसभा की सीटें हैं, जितनी मेरी जानकारी है। अगर मेरी जानकारी दुरुस्त हो तो सीमांचल की सीटों के लिए बिहार में बहुत खेल होने हैं। पप्पू यादव, जिनका कुनबा बचा नहीं है, अपने कुनबे का विलय, अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कर लिया। कांग्रेस में पार्टी का विलय करके भी कांग्रेस का टिकट पूर्णिया से वो नहीं पा सके, लेकिन कुनबा समाप्त हुआ है, पार्टी का विलय हुआ है। कुनबे के लोग अभी भी पप्पू यादव के साथ हैं और उनके एडजस्टमेंट की जो चुनौती है वो पप्पू यादव के सामने है। पप्पू यादव ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस को सीमांचल की सीटें ज़्यादा देनी चाहिए आरजेडी को, और इसके पीछे पप्पू यादव का ये खेल हो सकता है कि भाई सीमांचल में क्योंकि उनका प्रभाव है, या पप्पू यादव को लगता है कि प्रभाव है, पूर्णिया में उन्होंने साबित किया है खुद को, तो सीमांचल की कुछ सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारे कांग्रेस के टिकट पर। सवाल है कि अगर क्या आरजेडी पप्पू यादव की डिमांड नहीं मानती है, या सीमांचल की ज्यादातर सीटें कांग्रेस के हिस्से नहीं आती है, तो क्या पप्पू यादव आरजेडी के लिए मुसीबत बनेंगे? पप्पू यादव एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करके आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये बहुत सीधा सवाल है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सर हैं। पप्पू यादव का खेल होगा सर सीमांचल में, आरजेडी के लिए चुनौती है सीमांचल इलाके में पप्पू यादव। 24 विधानसभा की सीटें हैं। देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट जीतकर पप्पू यादव ने अपनी ताकत का एहसास कराया है, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं उससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक मैं नहीं रखता हूं। पहली बात तो कि सीमांचल सिर्फ 24 सीट का मसला नहीं रह गया है, 24 से आगे का मसला है। दूसरी बात यह है कि पप्पू यादव अब एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करके और राजनीति आगे बढ़ाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो पप्पू यादव की खुद की राजनीति संकट में आ जाएगी। पप्पू यादव ने बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लिया है कांग्रेस के साथ जाने का। अब कांग्रेस के साथ आप 2 कदम चल भी नहीं पाए कायदे से और तुरंत अपना ट्रैक बदल देंगे तो ठीक है, जो कमिटेड लोग आपके साथ हैं वो तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन वोटर का कमिटमेंट आपके साथ नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि एआईएमआईएम के साथ सीमांचल ने पिछली बार कदम ताल किया था, अब ये दोबारा नहीं होगा। तीसरी बात है कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो है, अगर जो सीमांचल के को खास करके समझने की कोशिश करें तो उसमें जो अभी ऑनगोइंग लड़ाई है भारत और पाकिस्तान के बीच, और उसके बाद की जो तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो भी बड़ा प्रभावी होगा। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि पप्पू यादव जो कदम ताल करने की कोशिश करेंगे वो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि अभी से जो वो पैतरा बांध रहे हैं, जैसे उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया, फिर वो पार्टी शायद जिंदा हो रही है, फिर विलय की बात हो रही है, तो ये तमाम पैतरेबाजी इस बात को लेकर है कि सीमांचल की पॉलिटिक्स में कांग्रेस मेरी आंखों से आगे बढ़े, सीमांचल की जिम्मेदारी मैं लूं, और इसके पीछे भी पप्पू का एक कैलकुलेटेड रिस्क है।
सीमांचल वो क्षेत्र है जहां पर पप्पू कुछ राजनीतिक हलचल पैदा कर सकते हैं। 10 साल तक सेपरेट पॉलिटिक्स अपनी एक पार्टी के बनाकर राजनीति करने के बाद वो इस निर्णय पर जरूर होंगे कि पूरे प्रदेश में मेहनत करने के बावजूद उनकी राजनीतिक पहचान कायम नहीं हो पा रही है। मतलब चुनावी ऐसे उनकी पहचान कायम है, लेकिन जो पहचान कायम है वो वोट में तब्दील नहीं हो रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसे ही वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर अपने क्षेत्र में जाते हैं, राजद के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विरोध के बावजूद वो चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उस पॉकेट पर उनकी पकड़ है। कांग्रेस उनको उतना तवज्जो नहीं दे रही है जितना तवज्जो उनको मिलना चाहिए, जितनी हसरत के साथ वो कांग्रेस इस बात की कोशिश जरूर करेंगे कि सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस ले और सीमांचल में हम अपना जलवा दिखा सकें। अगर वो सीमांचल में भी अपना जलवा दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से प्रदेश की राजनीति में पप्पू यादव एक नया उछाल लेंगे। लेकिन जितना इस कैलकुलेशन को पप्पू यादव समझ रहे हैं उससे कम लालू यादव नहीं समझ रहे हैं और उससे कम ओवैसी नहीं समझ रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर आज की स्थिति के आज के हिसाब से अगर हम सोचें तो सीमांचल का चुनाव इस बार बिल्कुल खिचड़ी का चुनाव होगा, जिसमें कौन कहां कैसे बाजी मार जाए ये पोस्ट इलेक्शन ही क्लियर हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, सीमांचल में हो सकता है कि इंडो पाक वार जो चल रहा है उसके बाद कोई नया सेंटीमेंट खड़ा हो और उस सेंटीमेंट पर सवारी करते हुए कांग्रेस स्वीप कर जाए और सीमांचल एक नई तस्वीर पेश करे जो इसके पहले तक वो लालू यादव के साथ पेश करती रही है। तो माने तुरंत इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जहां तक पप्पू यादव का प्रश्न है, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि पप्पू यादव इस बात को समझ चुके हैं कि मैं अपने क्षेत्र में मजबूत हूं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीट हम अपने क्षेत्र में लें कांग्रेस का, और कांग्रेस को हम जिता के अपनी ताकत दिखा सकें ताकि आने वाले दिनों में कांग्रेस का नेतृत्व पप्पू यादव कर